हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कई दिन बाद वीडियो बना पा रहा हूँ। किन्हीं कारणों से मैं व्यस्त हो गया था, तो आज कई दिन बाद शुरुआत कर रहा हूँ और वो भी बिल्कुल अलग हटके टॉपिक पे बना रहा हूँ। मैं पॉलिटेक्निक पे बना रहा हूँ। पॉलिटेक्निक के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर पॉलिटेक्निक के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है और ये है भी बहुत आवश्यक चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके बारे में जानकारी होना। इससे पहले मैं आपके लिए ITI की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, तो आज हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। तो पॉलिटेक्निक में मैं आपको A to Z सारी जानकारियाँ बताऊँगा और आप विश्वास मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी से जानकारी लेंगे नहीं, बल्कि उसको आप जानकारी देंगे। तो आप आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको क्या क्या बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, पहले तो बताऊंगा परिचय, पॉलिटेक्निक के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। फिर एडमिशन लेने के लिए आवेदन कब व कैसे करें। उसके बाद आवेदन के लिए योग्यता, आवेदन फीस, आयु, डिप्लोमा की अवधि, प्रवेश परीक्षा, डेमो के लिए लिंक खुलेगा। ये प्रवेश परीक्षा और डेमो के लिए लिंक खुलेगा, ये दो इस बार नई चीज़ें ऐड हुई हैं इसमें। हालांकि पहले से ही है, लेकिन फिर भी ये कुछ इनके बारे में विशेष जानकारी है। तीसरी है काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी दूंगा और पूरी जानकारी दूंगा इसकी। और लास्ट में आता है पॉलिटेक्निक करने के फायदे। पॉलिटेक्निक हम क्यों करें, किस लिए करें, उसके क्या क्या फायदे हैं, ये आपके लिए मैं बताऊंगा। पहले तो ये देखते हैं पॉलिटेक्निक होती क्या है। तो अच्छा, पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर हमारा सरकारी जॉब लगता है तो हमको सीधे सीधे जेई की सर्विस मिलती है, हम जेई बनते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ भी या तो जेई कह देते हैं या फिर उसको सुपरवाइजर बोलते हैं। तो चाहे जेई हो यानी कि जूनियर इंजीनियर या फिर सुपरवाइजर हो, उनको सुपरवाइज करना होता है। मतलब वहाँ पर जो वर्कर कार्य कर रहे होते हैं, जैसे कोई वेल्डिंग कर रहा होता है, कोई चिनाई कर रहा होता है, तो कोई बिजली के तार लगा रहा होता है, तो वहाँ पर जेई के लिए ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं पॉलिटेक्निक में। उसको लोहारगिरी भी सिखाई जाती है, बिजली का काम भी सिखाया जाता है, वेल्डिंग करना भी सिखाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ तक कि कारपेंटर यानी कि बढ़ईगिरी का भी काम सिखाया जाता है। लेकिन जो उसकी मेन ब्रांच होती है वो लगातार चलती रहती है और ये जो काम होते हैं ये शॉर्ट में थोड़े थोड़े सिखाए जाते हैं। वो इसलिए सिखाए जाते हैं कि सपोज करिए कहीं कोई पुल बन रहा है। अब पुल बन रहा है तो जो लेबर है, जो मिस्त्री वगैरह हैं, जो कार्य करते हैं, आप जानते होंगे आपके घर पे अगर कोई कार्य होता है तो मिस्त्री जरा सी देर में आपको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद में आप जेई बनते हैं तो ऐसा ना हो कि जेई साहब को कोई बेवकूफ़ बना के चला जाए। तो उसके लिए जेई के लिए ये जानकारी होती है कि ये जो चिनाई कर रहा है ये सही तरीके से कर रहा है या गलत कर रहा है। ये जो मसाला बना रहा है कितने रेशियो का बना रहा है, कितना इसमें सीमेंट पड़ना चाहिए, कितना वज्रफुट पड़ना चाहिए, कितना रेत पड़ना चाहिए, वो सब जेई के लिए जानकारी होती है। चाहे वो किसी भी ब्रांच का सही, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी हर ब्रांच की उसके लिए होती है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक करने के बाद में जो स्टूडेंट होता है उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। पॉली का मतलब ही अनेक होता है। अब देखें पॉलिटेक्निक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, पॉलिटेक्निक वर्तमान में 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं राजकीय, दूसरे होते हैं अनुदानित, तीसरे होते हैं PPP मॉडल पे आधारित और चौथे होते हैं प्राइवेट। तो हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन है इससे आपको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, ये केवल आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो फीस के बारे में आपको बता दें कि जो
राजकीय पॉलिटेक्निक होते हैं उनमें जो फीस होती है वो 10,000 से लेके 11,000 रुपये फीस बैठती है एक वर्ष की। और जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक होते हैं उनमें जो फीस बैठती है वो 35,000 से लेके 50,000 तक बैठती है एक वर्ष की फीस। अभी हमने यहाँ वर्ष लिख दिया है, लेकिन आजकल जो है नहीं, अब पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, पर दोनों सेमेस्टर की फीस यही बैठती है 10,000 से लेके 11,000 तक, और प्राइवेट में 35,000 से लेके 50,000 तक। अब आते हैं इसकी प्रवेश प्रक्रिया पर कि प्रवेश किस तरह से होता है। तो इसका जो एग्जाम लेती है उस संस्था का नाम है, देखिए क्या बोलते हैं उसको, JEE-CUP। अच्छा, आपको एक चीज और बता दें कि ये जो एग्जाम होता है ये स्टेट लेवल का होता है, हर राज्य अपने ढंग से अलग अलग तरीके से कराता है। तो मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं ये यूपी की जानकारी दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जानकारी आपको दे रहा हूं। तो इसकी देखिए JEE-CUP फुल फॉर्म है इसकी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल यूपी, और इसको हिंदी में कह देते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ये एक परिषद है जो कि एक रिटन एग्जाम कराती है और उसके बाद प्रवेश लेती है। जो पॉलिटेक्निक संस्थान है फिर उनमें प्रवेश मिलता है। तो आगे की प्रक्रिया ये देखते हैं क्या है। आवेदन प्रक्रिया सामान्यतः मार्च माह में आरंभ होती है, यानी कि जो इसके लिए आवेदन लिए जाते हैं वो कब लिए जाते हैं, मार्च माह में आवेदन लिए जाते हैं। आवेदन ऑनलाइन करना होता है, इसके लिए जो आवेदन करने होते हैं वो ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं। अब आवेदन के लिए योग्यता क्या है ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि हाई स्कूल गणित विज्ञान के साथ, हाई स्कूल गणित विज्ञान के साथ होना चाहिए, या फिर हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो छात्र हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके होते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया होता है, वो छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए आयु सीमा। आयु सीमा 1 जुलाई को 14 वर्ष होनी चाहिए। आयु 1 जुलाई के लिए कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई से मतलब है कि जिस साल हम आवेदन कर रहे हैं उस साल, मतलब जो हमें एडमिशन लेना है उस साल एडमिशन के समय 1 जुलाई के लिए आयु 14 वर्ष होनी चाहिए, और इसमें अधिकतम आयु की कोई बाध्यता नहीं है। तो आइए आप देखते हैं इसकी प्रवेश परीक्षा। तो जब हम ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं उसके बाद प्रवेश परीक्षा होती है, और प्रवेश परीक्षा क्या कब होती है, सामान्यतया जून में होती है ये। और एक चीज और है खास बात इसमें कि अब तक जो प्रवेश परीक्षा होती आई थी वो ऑफलाइन होती थी, यानी कि कॉलेजेस में कहीं ना कहीं होती थी, लेकिन इस बार 2023 से ये परीक्षा ऑनलाइन होगी, और इसका जो टाइम होगा, समय होगा 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे की ये परीक्षा होगी। और किस तरह से होगी ये देखिए, ये लिख दिया मैंने, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका। और ये जो परीक्षा होगी आपकी, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे ये MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे और आपको एक चूज करना होगा उसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। एक और परिवर्तन किया गया है, क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा, 1 अंक माइनस कर दिया जाएगा। इसमें 2 चीजें हुई हैं इस बार चेंज। एक तो ये परीक्षा हमेशा ऑफलाइन होती थी, 2023 में इस बार ये ऑनलाइन होगी, और दूसरी इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी, इस बार माइनस मार्किंग भी होगी। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 1 अंक काटा जाएगा। आगे देखिए एक और बहुत अच्छी बात है, अब चूंकि ये परीक्षा पहली बार ऑनलाइन हो रही है तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि इसके लिए डेमो की व्यवस्था की गई है। जब आपकी आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, अभी आपकी आवेदन प्रक्रिया चालू है, और जब आपकी आवेदन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब आपके लिए डेमो के लिए एक लिंक खुलेगा, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें आप कंप्यूटर पर
या अपने लैपटॉप पर या अपने मोबाइल पर उसके लिए डेमो उसका कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन किस तरह से आपको करने हैं वो आप डेमो उसका ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं ब्रांचेज। जो ITI करते हैं बच्चे तो ITI में कहलाती है ट्रेड, और जो बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक में वो कहलाती हैं ब्रांचेज। तो ब्रांच कौन कौन सी होती हैं, इसमें इतनी ब्रांचेज होती हैं पॉलिटेक्निक में, इतनी ब्रांचेज होती हैं कि आप जिस क्षेत्र में भी करना चाहेंगे, इंजीनियरिंग के जिस फील्ड में भी करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, वो हर ब्रांच आपके लिए अवेलेबल है। मैं कुछ ब्रांचेज के नाम आपको बता रहा हूँ, सारी तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन कुछ ब्रांचेज के नाम आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि है पहली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये बहुत ही फेमस ब्रांचेज हैं, 5-6 ये ब्रांचेज लिखी हुई हैं, बहुत ही फेमस हैं, और इनसे ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब जो है इन्हीं में है ज़्यादातर। तो पहली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही बहुत तरह की होती है, मशीनों से संबंधित होती है ये। और इसमें देखिए ऑटोमोबाइल, हमारे जो स्वचालित वाहन हैं जितने भी, तो उनसे संबंधित जो इंजीनियरिंग सिखाई जाती है वो कहलाती है ऑटोमोबाइल। दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है प्रोडक्शन। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में भी होती है। प्रोडक्शन मतलब कहीं जो फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं उनमें जो प्रोडक्शन होता है हमारा, तो उससे संबंधित सारी जानकारी इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जो AC वगैरह लगे हुए होते हैं, फ्रिज हैं, उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं, इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं, वो सब इसके अंतर्गत सिखाई जाती हैं। इसके अलावा टूल एंड डाई, तो जो हमारे जो टूल्स होते हैं, जो हमारे औजार होते हैं, किस तरह से बनते हैं, और जो डाइयाँ हैं, डाइयाँ किस तरह से बनती हैं, वो सब इस इंजीनियरिंग के अंतर्गत बताई जाती हैं। तो देखिए आप, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो ही कई तरह की हो गई, और भी होती है ये। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग। इसमें आपको भवन निर्माण से संबंधित सारी जानकारियां, टेक्निक बताई जाती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बिजली से संबंधित, विद्युत से संबंधित सारी जानकारियां आपको, सारी टेक्निक आपको बताई जाती हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारियां दी जाती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। जो भी इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं वो सब आपको बताई जाती हैं। नेक्स्ट है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आजकल जो है प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, तो इसके लिए पॉलिटेक्निक में एक नई ब्रांच स्टार्ट की गई है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें केमिकल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है। गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। गारमेंट मीन्स जो कपड़े होते हैं उनके बारे में, उनके फैब्रिकेशन मीन्स कहते हैं बनाने के लिए, नए नए जो कपड़े बनाए जाते हैं, डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें मेडिकल का भी दे दिया उन्होंने, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन माइनिंग। माइन कहते हैं खानों के लिए, जो खदानें होती हैं उनमें किस तरह से, किस टेक्नोलॉजी के तहत हम उनमें कार्य करते हैं, वो जो है सब इसमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है मरीन इंजीनियरिंग। जो समुद्र में जो कार्य किए जाते हैं, समुद्र में बहुत तरह की जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, वो सब कहलाती है मरीन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है लेदर टेक्नोलॉजी। लेदर मीन्स चमड़ा। जो चमड़े से संबंधित टेक्नोलॉजी है, किस तरह से उसका शोधन किया जाता है, किस तरह से तमाम तरह के आइटम बनाए जाते हैं, वो सब लेदर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब देखिए नेक्स्ट है कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ। जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, मतलब सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें होती हैं, और हेल्थ संबंधी जो चीज़ें होती हैं वो सब जो है कॉस्मेटोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। और ये जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है ये 2 इयर्स का है। नेक्स्ट है फैशन डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइन ये केवल ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है ये। इसी तरीके से इंटीरियर डिज़ाइन ये भी ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। तो इस तरह से मैंने कुछ
ब्रांचेज पॉलिटेक्निक की बताई हैं आपके लिए। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है वो उनमें आप एडमिशन लेके और आप जो है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चरण है वो आता है काउंसलिंग। आपने एग्ज़ाम दे दिया, ब्रांचेज आपने यहाँ पर देख ली सब। अब आप किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं और कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो देखिए यदि आपकी मेरिट अच्छी बनी है, आपका रिटर्न बहुत अच्छा हुआ है, तब आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाएगा। और यदि आपकी मेरिट अच्छी नहीं बनी है तब आपको फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब प्राइवेट में आप तभी ले सकते हैं जबकि आपकी जेब अलाउ कर रही हो, क्योंकि प्राइवेट में फीस ज़्यादा होती है। तो अब काउंसलिंग के बारे में देखते हैं। काउंसलिंग में भी देखिए 2-3 चीज़ें इसमें आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी बताऊंगा। कि एक तो होती है ये काउंसलिंग फीस। जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तब आपके लिए फीस देनी होगी 250 रुपये। यानी कि एक फीस तो आपने वहाँ दी थी जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था पॉलिटेक्निक के लिए, तो ऑनलाइन आवेदन में 300 रुपये फीस जाती है। और अब जो है काउंसलिंग फीस है 250 रुपये। तो काउंसलिंग फीस में क्या होता है, आप जाएंगे अपनी काउंसलिंग कराएंगे और वहाँ पर आप अपनी ब्रांच और अपना जो संस्थान जहाँ पर यानी कि कॉलेज जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिस सिटी में, वो चूज करेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं या जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जिस समय आप पहली काउंसलिंग के लिए गए हुए हैं उस समय जो भी आपको ब्रांच मिल रही हो वो आप लॉक करवा दीजिए। और उसमें ये प्रोसेस होता है, ये कहलाता है सीट एक्सेप्टेंस फीस। ये 3000 रुपये होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप जमा करें, लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी है, 3000 रुपये। यदि काउंसलिंग फीस 250 रुपये के अतिरिक्त आप ये 3000 रुपये जमा कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आप काउंसलिंग के हर राउंड में शामिल हो जाएंगे और आप काउंसलिंग कराते रहेंगे जब तक कि आपका मनचाहा कॉलेज ना मिल जाए। और बाय द वे फिर भी अगर आपकी मेरिट डाउन रह जाती है और लास्ट में जाके भी आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है तो जो आपने पहले सीट लॉक कराई थी वो आपकी बरकरार रहेगी। और जो 3000 रुपये आपने अतिरिक्त जो जमा किया है सीट एक्सेप्टेंस फीस के रूप में, ये जो 3000 रुपये हैं ये आपकी जब आप फीस जमा करेंगे, जो मैंने बताया था 10-11 हज़ार रुपये फीस जाती है 1 साल की, तो ये उस फीस में से 3000 रुपये माइनस हो जाएंगे आपके। ये आपका बहुत बड़ा फायदा है इसका सीट एक्सेप्टेंस फीस का, और ये काउंसलिंग के समय ही होती है। तो आइए अब देखते हैं पॉलिटेक्निक करने के फायदे। तो पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे हैं देखें। सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति मिलती है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने अच्छी तरीके से पॉलिटेक्निक किया है, आप मेहनती हैं, सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जूनियर इंजीनियर के पद पर आपको नियुक्ति मिलेगी। दूसरे, यदि आप पॉलिटेक्निक करते हैं और मान लीजिए हाई स्कूल पास करने के बाद आप तुरंत पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक तो हो ही जाती है आपकी, और दूसरे आप इंटर साइंस से भी पास माने जाएंगे। तीसरे, पॉलिटेक्निक करने के पश्चात यदि आप बीटेक करना चाहें तो सीधे आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि 1 साल की आपको छूट मिल जाएगी बीटेक करने में। आप जो है सीधे सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। चौथा पॉइंट देखिए कि साधारण पढ़ाई की अपेक्षा जॉब मिलने की अधिक संभावना होती है। जो आप साधारण पढ़ाई करते हैं, आपने बीएससी किया, एमएससी किया, बीए किया या बीकॉम किया, उसकी अपेक्षा यदि आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो आपको जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ यह है कि अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं और रोजगार दाता बन सकते हैं। जब आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं और आप अपना कार्य करने में भी सक्षम हो सकते हैं, अपना कार्य भी कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए
कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब की भरमार है। प्राइवेट सेक्टर में तो समझिए टेक्निकल व्यक्ति की हर जगह ज़रूरत है। आप अपना काम भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर रोजगार भी कर सकते हैं और सरकारी मिल जाए आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप थोड़ी सी अगर तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सरकारी ही जॉब पा जाएंगे। नेक्स्ट है, टेक्निकल हैंड व्यक्ति का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात है कि जो टेक्निकल हैंड व्यक्ति होता है उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है और उसका विश्वास, आत्मविश्वास जो होता है वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो ये मैंने बताया आपको पॉलिटेक्निक के फायदे, और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि सरकारी जॉब में आप सीधे जूनियर इंजीनियर बनते हैं। और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप पॉलिटेक्निक करें और आगे चलकर आप जेई बने। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।